पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 27वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक सुरभि के द्वारा हुआ है। सुखदेव जी जो राजा परीक्षित जी को कथा सुधा का पान करा रहे हैं, अध्याय के आरंभ में कहते हैं कि गोवर्धने धृते शैल आसाराद्रक्षिते ब्रजे गोलोकादाव्रजत कृष्णं सुरभि शक्र एव च। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलधार वर्षा से वर्ष को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु बधाई देने के लिए और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए आए, क्योंकि इंद्र के द्वारा भगवान का अपराध जो हो गया था। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे, इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया, अर्थात प्रणाम किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर इंद्र का यह घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूं। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की, और बहुत ही सुंदर शब्द हैं इस स्तुति के अंदर। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। अर्थात भगवान, आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय है। यह गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है। जब आपका संबंध ज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देहादि से है ही नहीं, फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ क्रोध आदि दोष तो आप में हो ही कैसे सकते हैं। प्रभु, इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं उनका मान मर्दन करते हैं आप। प्रभु, जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया है,
क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल ही अनजान था, मुझे समझ नहीं थी। हे परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें और ऐसे कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट ज्ञान का शिकार ना होना पड़े। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सर्वांतर्यामी पुरुषोत्तम तथा सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्तवत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धारण किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं और सबके आत्मा हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र मेरे वश के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे व्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा। परंतु प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरे आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधित करते हुए कहा। भगवान ने कहा, इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मत से पूरे पूरे मत वाले हो रहे थे, इसीलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया। यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूं। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूं उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूं। इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना। नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। राजन, भगवान इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्विनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की और उनको संबोधित करके कहा। कामधेनु ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं। आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम सनाथ हो। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देवी ही हैं। प्रभु, इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं। अतः आप ही गौ ब्राह्मण देवता और साधु जनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गौएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगी। विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और
देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाई हुई आकाश गंगा के जल से देवर्षियों के साथ यदुना श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। हर कृष्ण भक्त के मुख में गोविंद नाम होता है, जैसा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, अर्थात जो भी भगवान के भक्त हैं उन्हें गोविंद नाम बहुत ही प्रिय लगता है। और ये जो प्रिय नाम है, यह नाम कामधेनु और देवराज इंद्र का दिया हुआ है। जैसे ही गोविंद नाम से संबोधित किया गया, उस समय वहां नारद, तुम्बुरु नाम के गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहले से ही आए हुए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक मलापह यश का गान करने लगे और अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगे। मुख्य मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदनवन के दिव्य पुरुषों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आई और गौओं के स्तनों से आप ही आप इतना दूध गिरा कि मानो पृथ्वी चारों तरफ आर्द्रता से युक्त हो गई, गीली हो गई। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई, वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियां, अन्न पैदा होगा। पर्वतों में छिपे हुए मणिमाणिक्य स्वयं ही बाहर निकलने लगे। राजन, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर हैं, वे भी वैरहीन हो गए। उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता, गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की। भक्तों, जैसा कि मैं बार बार निवेदन करता हूं, हमने तो एक ही अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करने का संकल्प लिया हुआ है और इस संकल्प की सिद्धि की दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। किंतु आपसे जो बार बार निवेदन किया जाता है कि हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अपेक्षित सदस्यों की कमी है, सब्सक्राइबर्स की कमी है। अभी तक किसी तरह 613 सब्सक्राइबर्स की संख्या हुई है। इसको अधिक से अधिक आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक संख्या हमारी बने, अर्थात सब्सक्राइबर्स की बने, इसमें आपके सहयोग की महती आवश्यकता है। जब आप YouTube में चैनल देख रहे होते हैं, जब भी अपने सामने कोई चैनल आता है, जो अपना पसंदीदा चैनल होता है उसे आप देखते हैं और जो नहीं होता उसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ा देते हैं। जब आप YouTube चैनल को स्क्रॉल कर रहे हों, कदाचित शास्त्री प्रेम नारायण या आवर स्क्रिप्चर्स आवर सोल ये हेडिंग आए, तो उसको यूं ही आगे बढ़ने मत दीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। इसी निवेदन के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने आज के की इस श्रृंखला को विराम देता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे बार बार पहले भी निवेदन किया है, मैं चाहूं तो इन प्रसंगों में अपनी ओर से कुछ जोड़ भी सकता हूं, कुछ घटा भी सकता हूं, किंतु मैं ऐसा मानता हूं ये भगवद वाणी है, भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। इसमें कुछ कटौती करना या अपनी ओर से जोड़ना, ये भी एक तरह का अपराध है। इस अपराध से बचते हुए एज इट इज, अर्थात जो भी कुछ लिखा गया है, बताया गया है, उतना ही आपके समक्ष रखना है। यही हमारा संकल्प है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवा।